वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ लिए हैं, एक्सपेंड करना हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट का यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक ट्राइंगल के, तीनों वर्टेक्स के, जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए बी सी पॉइंट्स के। एक दिया x1, y1, x2, y2 और x3, y3। अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस के और आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए अगर डिटर्मिनेंट का यूज़ करना चाहें आप, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। इस तरीके से आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। एक चीज़ रहेगी इसमें 1/2, हाफ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। जब आप इसको एक्सपेंड करके सिंपल करेंगे तो आपको जो टर्म निकल के आएगा, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा, वही ट्राइंगल के एरिया को शो करेगा। ठीक है। एक चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है इसमें, जैसे डिटर्मिनेंट को जब भी हम एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अब आपको पता है एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो अगर बाई चांस डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के बाद नेगेटिव भी आए तब भी आप उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव में ही लिखेंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। जैसे मान लो किसी का एरिया आया -5, तो उसको -5 नहीं लिखेंगे एरिया को। जब एरिया लिखेंगे तो एरिया हो जाएगा +5। एक्सपेंड करके तो -5 ही आएगा, लेकिन आंसर जो माना जाएगा उसका, यानी कि एरिया जो माना जाएगा वो +5 माना जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो फॉर्म लिखी है ना, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले 10th क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला। ठीक है ना, याद आया? अच्छा, नहीं आया तो अभी इसको एक्सपेंड करके दिखाते हैं कैसे आएगा। देखिए, अभी बिल्कुल वही फॉर्मूला बन जाएगा जो आपने 10th में पढ़ा था। देखिए, जैसे अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, मैंने इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो क्या आएगा? देखिए 1/2। ठीक है। एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? x1 ब्रैकेट में एक्सपेंड करना आता है ना, C1। जैसे इसको बंद कर लिया और ये भी बंद हो जाएगा, कॉलम तो ये बंद रहेगा ही रहेगा एक्सपेंड करते टाइम, तो ये बंद हो गया। अब जैसे इसको इसके अलोंग खोलेंगे तो पहले ये बंद हो गया, तो y2 - y3। ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है ना, तो ये प्लस का था। अब -x2, अब x2 के लिए ये कॉलम तो बंद रहेगा ही रहेगा, ये रो भी बंद हो जाएगी, तो y1 का मल्टीप्लाई 1 से तो y1 माइनस y3 का मल्टीप्लाई 1 से तो y3। ठीक है, प्लस x3, तो ये बंद y1 - y2, y1 - y2। ठीक है। अब देखिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब आप नोटिस करेंगे कि ये वही फॉर्मूला बन गया जो हमने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यूज़ किया था। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करने से ही बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कोलिनियरिटी की बात करते हैं। कोलिनियरिटी के लिए क्या होगा? जैसे 3 पॉइंट्स आपको याद है, इसका अगर सॉल्यूशन अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? 0। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो गया, इसका मतलब ट्राइंगल बना ही नहीं है। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो जब भी आपको कोलिनियर प्रूव करना होगा तो याद रखना कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी।
अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो समझ जाइए कि ट्राइंगल बना ही नहीं है, यानी कि ट्राइंगल का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा 0, यानी पॉइंट्स तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, जब भी कोलिनियरिटी चेक करनी हो 3 पॉइंट्स की तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तो वो कोलिनियर प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखते हैं। एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको होमवर्क में एक्सरसाइज आज कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, चलिए एग्जांपल समझते हैं। देखिए, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी, और ए के कोऑर्डिनेट है 3,8, बी के कोऑर्डिनेट है -4,2 और सी के कोऑर्डिनेट है 5,1। अब आपको एरिया फाइंड करना है इस ट्राइंगल का। ये जो ट्राइंगल होगा इसका एरिया क्या होगा, ये फाइंड करना है आपको। तो देखिए, एरिया फाइंड करने के लिए अभी हमने देखा था तरीका। देखिए, एरिया इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, किसी को भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये अब आप इसको एक्सपेंड करिए, तो 1/2 सबसे पहले जैसे हम किसी भी रो के जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो इसी से किया या इसी से किया, तो देखिए 3, ये बंद 2 1 2 -1 2 -1 -8, ये बंद। ठीक है, इसका इससे -4 -5 1 5। ठीक, लास्ट 1, ये बंद -4 -5 2 10। ठीक है, तो 1/2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 1 3 3। ये देखिए -4 और -5 -9 9 8 जा 72 प्लस का, और ये -14। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू 72 और 375 में से 14 गया तो 61, यानी कि एरिया आ गया 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। इस तरीके से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, एक एग्जांपल ये हो गया। अब एक और देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है इससे, उसको देखते हैं। देखिए, हमारा एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a 1,3 एंड b 0,0। यानी कि पहले आपको फाइंड करना है कि a 1,3 और b 0,0 को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, और यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, यानी डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डायरेक्ट यूज़ करके सॉल्व नहीं करना, डिटर्मिनेंट के यूज़ से करना है। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ d k, 0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units। k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर d कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है k, 0 और ट्राइंगल ABD का जो एरिया है वो 3 स्क्वायर यूनिट है, यानी कि a, b और d के मिलने से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कितना है, 3 स्क्वायर यूनिट्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे भी आ सकता है, या ये भी कह सकता था कि a, b और d कोलिनियर हैं। कोलिनियर होगा तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, और अगर एरिया दिया हुआ है तो ए बी डी का एरिया निकाल के उसको 3 के इक्वल रख देंगे। ठीक है ना, देखिए पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ए और बी हमने मान लिया एक कोई जनरल पॉइंट, लेट पी x, y बी अ पॉइंट लाई ऑन लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट मान लिया P, जनरल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x, y। अब आप देखिए, अगर ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0, यानी कि 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हो गया x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होगा। ठीक, सॉरी ये गलत लिख दिया, x1 y1 x2 y2 और तीसरा पॉइंट क्या बना था आपने, x, y, क्योंकि ये तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, गलती से लिख गया था वो। ठीक है ना,
तो x1 y1 x2 y2 इन दोनों को ज्वाइन करने वाले, तो ये पॉइंट्स जो थे वो x1 y1 बन गया, ये x2 y2 बन गया, और तीसरा जो पॉइंट था वो हमने इस पर क्या मान लिया था x, y। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल। ये 1/2 तो 0 में चला जाएगा, तो इसको एक्सपेंड करता हूँ मैं पहले, ठीक है। तो देखिए इस रो से एक्सपेंड करिए, सेकेंड रो से एक्सपेंडिंग अलोंग R2 के अलोंग, तो ये पहला 0 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, तीसरा बचेगा माइनस प्लस माइनस, तो -1, ठीक है। ये बन इसका मल्टीप्लाई इससे y और -3x और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये तो पहले से 0 में चला गया था, इसको बस हमने एक्सपेंड कर लिया। ये अब ब्रैकेट खोलेंगे तो -y + 3x इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 3x। दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर होगा। ये इक्वेशन होगी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट की, ठीक है। अच्छा, अब इससे आगे का पार्ट ये था कि k की वैल्यू फाइंड करनी है और एरिया जो है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स है, तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब ए बी और ये डी ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 0 0। अब लिखेंगे यहाँ पर k और 0, ए बी डी ट्राइंगल बन गया। इसका एरिया और ये किसके इक्वल होगा 3 स्क्वायर यूनिट्स के, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे +-3, क्योंकि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो प्लस में भी आ सकती है और हो सकता है माइनस में आई हो, वो तो एरिया की वजह से उसको +3 लिखा गया है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस दोनों में आ सकती है, ठीक है ना। 1/2 इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इसी रो के अलोंग ही, तो एक्सपेंड किया तो ये 0 हो जाएगा, ये इसके साथ का 0 इसके साथ, -1 ये 1 का 0 से 0 -3 के इक्वल टू +-3, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 के हो जाएगा, 3k/2 इज इक्वल टू +-3। 3 से 3 कटा 1 टाइम, यानी कि k इज इक्वल टू +-2, ठीक है। k की वैल्यू क्या आई +-2, यानी कि +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, ठीक है। और अगर बाई चांस ये तीनों पॉइंट कोलिनियर देते तो फिर यहाँ एरिया क्या होता 0 लिखा जाता, ठीक है। 0 लिख के तब सॉल्व कर सकते थे। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 4.3 जो है वो आज होमवर्क में कंप्लीट करनी है। इसको कंप्लीट करिए, फिर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।